इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के नेता और भोजपुरी गायक पवन सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, यानी अब से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। तो पवन सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की घोषणा के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया गया। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब जिस तरह से मामला सामने आया, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने की है। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट से टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने वहां से अपना नाम वापस ले लिया था, चुनाव नहीं लड़ने की बात की थी। जिसके बाद वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और अब इन सब के बीच ये बड़ा एक्शन हुआ है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस वक्त क्या कुछ अपडेट और क्या अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं पवन सिंह के? जी बिल्कुल गरिमा, पवन सिंह बिहार की कराकट लोकसभा सीट से जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कई बार पीएम मोदी के खिलाफ बयान भी दिया है। और अगर बात की जाए कुछ दिनों पहले की, तो बीजेपी के जो नेता है प्रेम कुमार ने चेतावनी दी थी कि पवन सिंह के खिलाफ पार्टी जो है वो कार्यवाही कर सकती है और अब बीजेपी ने पवन सिंह के खिलाफ एक्शन भी ले लिया है और 7वें चरण में 1 जून को यहाँ पर कराकाट में वोटिंग होनी है और एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जो वो प्रत्याशी है और इस सीट पर जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो रहा है। और ऐसे में जो पवन सिंह है उनको बीजेपी ने पार्टी से जो है वो निष्कासित कर दिया और अरविंद शर्मा की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के जो अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, आपका ये कार्यदल विरोधी है। और 22 मई को पार्टी की ओर से कार्रवाई का जो पत्र है वो जारी हुआ और पत्र में गरिमा ये साफ किया गया है कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि जो है वो धूमिल हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव लड़कर पार्टी जो है वो अनुशासन के विरुद्ध आपने ये काम किया है और आपको दल विरोधी कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार पार्टी से जो है वो निष्कासित किया जाता है। हालांकि अभी तक पवन सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्शन है ये, जिस तरीके से अभी मतदान होना है और वो निर्दलीय जो वो लड़ रहे थे और एक बहुत बड़ा जो है एक्शन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। तनु, जिस तरह से पवन सिंह का अगर हम जिक्र करें, बिहार में उनकी बेहतरीन छवि है, बहुत ही सुप्रसिद्ध वो मशहूर गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं और ऐसे में उन्हें बीजेपी ने जब पहले टिकट दिया था पश्चिम बंगाल से तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब काराकाट सीट से बिहार से, जिस राज्य से वो आते हैं, जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, वहां से वो प्रत्याशी, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने कितनी बड़ी चुनौती अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह अब चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गरिमा उपेंद्र कुशवाहा की, तो कराकाट में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 25 मई को सभा करने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। और पीएम मोदी के आने से पहले ही पवन सिंह पर पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई है, तो उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं गरिमा इसका फायदा जो है वो जरूर कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पवन सिंह जो है वो काफी फेमस भी है और काफी उनमें जो जनता है वो अट्रैक्ट भी रहती है और लगातार उनके लिए हम सोशल मीडिया पर भी देखे हैं कि तमाम जो है उनकी पॉजिटिव चीजें जो है सोशल मीडिया पर ज्यादा सामने आती है और कहीं ना कहीं जनता इन्फ्लुएंस भी नजर आती है। लेकिन पार्टी की तरफ से ये जो कदम लिया गया है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जो है इसके प्लस पॉइंट्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है तनु, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह चुनावी मैदान में थे काराकाट में, जिसके बाद अब उन पर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन बीजेपी की तरफ से और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।